किसी इंसान या फिर किसी सामान के न होने पर अहमियत पता चलती है कि उस सामान या फिर उस आदमी की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे वह इंसान वह सामान हमारे लिए हर वह काम को पूरा कर जाता है। ठीक है, हमारे लिए वह कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम सब इसी विषय में बात करने वाले हैं और आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। पहले वाले एपिसोड्स को भी सुनिएगा, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बात है ये तकरीबन सुबह 8 बजे की। मम्मी जो है वो सामने नल लगा हुआ था और वहाँ पर जो है बर्तन जो है वो धो रही थी। बर्तनों की आवाज़ से जो है वो मेरी नींद जो है थोड़ी सी टूट जाती है और सुबह का समय था, आंखों पर जो है वो सूरज की रोशनी पड़ रही थी। तो देखने के बाद जो आंखों को थोड़ा सा जो सुकून मिलता है, थोड़ा सा ठीक है, जो अच्छा लगता है, वो लाइक बहुत ही अच्छा था। मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और यह सोचना कि लाइक चलो अब जो पिछले 8 दिनों से ठीक है जो काम नहीं हो रहा था, जो काम बहुत गलत तरीके से हो रहा था, जो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, वो काम आज जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और फिलहाल मैं भी जो हूँ और वो अच्छा फील करूँगा, क्योंकि तकरीबन 8 दिन से जो है वो अच्छे से खाना नहीं, अच्छे से नहाना नहीं, अच्छे से कपड़ा जो धोया हुआ है वो पहना नहीं, घर की साफ़ सफाई नहीं हुई ना। तो बड़ा ही प्रॉब्लम और बड़ा ही मतलब ख़राब फील हो रहा था। ठीक है, वैसे मैं पूरी की पूरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। एक्चुअल बात यह है कि लाइक 8 दिन मम्मी कहाँ थी। अगर इस प्रश्न का मैं उत्तर आपको दूँ तो पूरा का पूरा मामला यही था कि हमारे रिलेटिव में ठीक है विवाह समारोह ठीक है वो था और 8 दिन का टोटल कार्यक्रम था। हल्दी, मेहंदी, तिलक, धनबट्टी, विदाई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी बीच बीच में। ठीक है, 1-2 दिन का बीच में गैप भी था। अब जैसा जो है ना वो क्या कहते हैं डेट निकाले जाते हैं ना पंडित जी के द्वारा, तो वो डेट के हिसाब से ना बाकी सारी की सारी चीज़ जो है अरेंज होती हैं, तो उस हिसाब से वो था। अब 8 दिन से मम्मी जो है घर पे नहीं थी, तो देखकर बड़ा सुकून मिला सुबह सुबह कि चलो अब जो है ना अब जो है वो घर का सारा काम ठीक से होगा। और मैं कितना डिपेंडेंट था, क्योंकि जब मम्मी घर पे पहले थी ठीक है वो 8 दिन का जो विवाह समारोह था वो नहीं गई थी मम्मी ना, तो लाइक ऐसा लगता था कि यार ये जो काम है ना, ये जो खाना बनाना है, ये जो झाड़ू लगाना है, ये मतलब कौन सा बहुत बड़ा काम है, वो तुरंत हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, बहुत बड़ा थोड़ा ही है, कर ही देंगे। ठीक है, ऐसा लगता था। और दूसरी बात यह लगती थी कि मम्मी मतलब कौन सा बहुत बड़ा काम कर देती है। ऐसा लगता था मुझे कि मम्मी कौन सा बहुत बड़ा काम कर देती है, छोटा छोटा तो काम होता है, पोंछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है। ठीक है, गैस तो अपना काम कर ही रहा है, खाना तो बनाना ही है और खाना बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, और कपड़ा धोना वो भी बहुत बड़ा आसान चीज़ है, बहुत भारी चीज़ तो है नहीं। पानी भरना वो भी बहुत आसान चीज़ है, पानी भरना कितना मतलब मुश्किल हो सकता है। पर पता चला नहीं होने पर ठीक है कि पानी भरना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो है ना वो सप्लाई नल, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सप्लाई नल चलाया जाता है ठीक है, वो पानी को भिजवाया जाता है हर एक के घर, वो तकरीबन सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच आ जाता है। ठीक है, और हम लोगों ने 8 दिन के अंतराल में एक दिन भी पानी भरना जो है ना वो हो नहीं पाया, एक दिन भी पानी नहीं भराया। तो लगा कि वाह देखो आसान काम भी हमसे नहीं हो पाया, बाकी जो कपड़ा धोना है ना, झाड़ू लगाना है, वो तो बहुत दूर दूर की बातें हैं। तो मैं यह आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद ठीक है मम्मी के न होने पर ठीक है बहुत सारी चीज़ों को समझ गया, बहुत सारी चीज़ों को जान लिया, पहचान लिया। पहले नहीं लगता था, पहले लगता था कि बहुत आसान है, अरे यही तो काम है ना, ये तो कर ही देंगे हम, मतलब ये कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया, कॉमन चीज़ तो है, पानी भी नहीं भर पाएंगे क्या हम मतलब। पर जाने के बाद ना, मम्मी के नहीं होने के बाद पता चलता है कि हाँ सच में एक छोटा सा जो काम है ना वो भी मुझसे नहीं हो सकता अच्छे से। ठीक है, मम्मी आई तो जब सामने देखा मैंने ना, तो अच्छा लगा कि वाह चलो ठीक है, आज जो है ना अच्छा खाना भी मिल जाएगा और अच्छे तरीके से सारा का सारा काम हो भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट से उठा, ठीक है, इस आस में उठा कि हाँ घर का सारा काम हो चुका होगा,
शायद डांट फटकार कम पड़ेगी मुझे, पर नहीं, डांट फटकार पड़ी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। ठीक है, जो मतलब घर में जो आवाज़ थी ना वो गूंज उठी। 8 दिन से जो शांति थी घर में उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, पर आज जब डांट फटकार लगी, घर में जब आवाज़ गूंज गई, ठीक है, मम्मी की, तो थोड़ा सा अच्छा लगा, लाइक ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि चलो घर में कोई आ गया है जो बोलेगा, जो कुछ कहेगा। ठीक है, अच्छा लगता है कि भाई जो नहीं था घर में वो अब आ चुका है। क्योंकि अहमियत जो है ना, अहमियत नहीं होने पर ही पता चलती है किसी चीज़ की, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई सामान हो। ठीक है, अगर सामान की बात करें तो चीज़ों की बात कर लेते हैं कॉमन, जैसे कि चीनी का डब्बा कहाँ रखा हुआ है, नमक का डब्बा कहाँ रखा हुआ है, हल्दी का डब्बा कहाँ रखा हुआ है, मसाले का डब्बा कहाँ रखा हुआ है, सब्जी कौन सी बनानी है, कलछुल कैसे धुलेगा। ठीक है, जो बेलना है या जो चौकी है, जो गैस स्टोव है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं बर्तन है बाकी के सारे वो कैसे धुलेगा, साबुन कहाँ है, कपड़ा कैसे धोना है, बाकी की सारी चीज़ें। ठीक है, बाल्टी कहाँ है, पानी कहाँ से भरना है, हर एक चीज़, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम आ ही गई। सामान भी जो है एक जगह पर नहीं रह पाया क्योंकि मम्मी नहीं थी घर पे। ठीक है, सच बात तो यह थी कि मम्मी के न होने पर जो है ना वो पता चलता है कि हाँ, घर को मम्मी की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ के न होने पर, ठीक है, किसी चीज़ के न होने पर उस चीज़ की अहमियत पता चलती है, चाहे वो कोई जीवित हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो। ठीक है, कोई भी चीज़ तभी पता चलती है। बात आती है अगर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो मम्मी आ चुकी है, चलो घर के सारे लोग जो हैं अब आ चुके हैं, सारा का सारा काम जो है वो सही तरीके से होगा। ठीक है, तो तुरंत जो है वो सुबह मैं उठा ही था, उस समय बाहर गया, बाहर आया तो पता चलता है कि एक बिजली बिल वाला, ठीक है, बिजली बिल जो घर में मीटर को चेक करता है ना, अब वो बिल देकर चला जाता है वही, तो वो आता है और मुझसे ही कहता है कि मैं पिछले 4 दिन से आ रहा हूँ, आपने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला और मैं इसी टाइम पे आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी तो आया, इसी टाइम पर आया, आपसे मिल भी लिया, अब आप कह रहे हैं कि पिछले 4 दिन से मैं आ रहा हूँ, मतलब कि शायद मैं इस समय कुछ और काम कर रहा हूँगा या फिर सो रहा हूँगा, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाया। ठीक है, बहाना मैंने वहाँ पर बोल दिया कि हाँ घर में कोई था नहीं इसलिए शायद दरवाज़ा कोई खोला नहीं, और हम लोग आ रहे थे चले जा रहे थे, इस वजह से शायद ध्यान नहीं रहा शायद आपका। ठीक है, और हम लोगों ने ताला जो है अंदर से लगा दिया था और हम लोग पीछे वाले दरवाजे से जो है वो जा चुके थे। इस तरीके से उसको झूठ भी बोला, पर रियलिटी तो यह थी कि भाई उस दिन ही मैं उससे मिला। अब वह बिजली वाला जो व्यक्ति था, ठीक है, बिजली बिल जो देने आया था वो व्यक्ति कह तो रहा था कि पिछले 4 दिन से हम इसी समय पर आ रहे हैं, मैं उससे एक दिन भी नहीं मिला उससे पहले। ठीक है, पर उस दिन मिला तो मुझे यह भी समझ आया कि हाँ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ बहुत आसान है, पर वो आसान नहीं है, बहुत भारी है, प्लस कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। ठीक है, पर मम्मी जो है ना, क्योंकि आदत है उनको स्पीड में काम करने की, दूसरी बात कि हम क्योंकि देख रहे होते हैं ना कि वो काम कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि वो आसान है, इसलिए वो स्पीड में हो रहा होता है, नहीं तो टाइम तो उतना ही लग रहा है। ठीक है, और फिर ये बिजली बिल तब तक दे के चले जाते हैं। ठीक है, और मुझे इस समय एहसास होता है कि हाँ कि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम मुझ में है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ लिया। ठीक है, कि अगर तुम नहीं भी रहोगी मम्मी तो मैं सारा का सारा काम कर लूँगा, और जो कि नहीं हो पाया। ठीक है, सबसे ख़राब बात क्या थी कि चलो मम्मी तो 8 दिन के लिए चली गई, बाकी के सारे लोग घर के, ठीक है, वो भी बारी बारी जो है वो अलग अलग रिलेटिव के घर चले गए। ठीक है, वो भी शादी और विवाह के समारोह में ही गए थे। पिताजी भी 4 दिन के लिए चले गए थे। ठीक है, और मैं घर में अकेले था और भी 2 लोग थे घर में साथ में। ठीक है, और फिर भी जो है मैनेज नहीं हो पाया। कोई कूड़ा कचड़ा उधर फेंका हुआ है ना, एक जो है बर्तन वहाँ रखा हुआ है, एक बर्तन यहाँ रखा हुआ है, कोई भी चीज़ जगह पर नहीं है ना, रैक बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है, जहाँ पर सामानें रखी जाती हैं कंघी के जगह पर नहीं है, आईना जो ऐनक है, आईना जिसमें चेहरा देखेंगे वो जगह पर नहीं रखा हुआ है, कपड़ा जो है वो सूखा नहीं है, कपड़ा धुला नहीं है, कपड़ा जैसे मन तैसे रखा हुआ है, आयरन नहीं किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी। ठीक है, और मैं ये सारा का सारा चीज़ जो है ना बस सोच ही रहा था उस समय कि चलो
आज जो है ना वो सारा का सारा काम जो है वो ठीक ठाक होगा, क्योंकि अब मम्मी आ चुकी है और क्योंकि सारा का सारा जो काम है ना वो मम्मी संभाल लेंगी। ठीक है, मेरे को अब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और बहुत सुकून मिला। ठीक है, देखिए ये जो पूरी की पूरी बातें थी यहाँ पर तो बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी बातें थी ना वो आपके लिए मैंने इसलिए रखी कि मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि किसी को भी आप कम मत समझिए। ठीक है, किसी को भी आप कम मत समझिए और किसी को भी आप बहुत बड़ा भी मत समझिए। ठीक है, बीच में रहिए, कॉमन रहिए। ठीक है, और अपने आप के बारे में भी ऐसा ही रखिए सोच। ठीक है, अपने आप को भी बहुत बड़ा या छोटा मत समझिए, नॉर्मल समझिए, एक आम इंसान समझिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अभी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर कार में घूम रहे हैं तो बगल में जो पैदल आदमी चल रहा है उसके बारे में हम सोचें ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए और दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए अपना, दूसरों का भी। जैसा कि मैं पहले अपने पॉडकास्ट में कहा करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, ठीक है, उसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो, तो आपको भी उसके लिए अच्छा सोचना होगा, अच्छा व्यवहार उसके प्रति करना होगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। और ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी बात आपके सामने शेयर की है और मैंने अपने घर की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी बताई हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, लोगों को कम ना समझें। लोग आपसे भी अच्छे हैं और आप जितने अच्छे हैं उतना अच्छा कोई नहीं हो सकता। दूसरों को मौका दीजिए अपने आप को जानने का और अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।